हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो जो कल हम लोग पढ़ चुके थे 1857 का क्रांति, जो कि पार्ट 1 था और शायद आप लोग देखे भी होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 के क्रांति का पार्ट 2। तत्कालिक कारण कल देखे थे हम लोग और ये देखे थे कि विद्रोह जो ना कहाँ तक पहुँच चुका था। तो तुम लोग भी बता सकते हो विद्रोह कहाँ से कहाँ तक पहुँचा था। बैरकपुर तक चला गया। मतलब विद्रोह स्टार्ट हुआ बैरकपुर से और पहुँचा अभी कहाँ तक है कि बैरकपुर में ही रोक दिए थे। सर स्टार्ट तो मेरठ से हुआ था ना। अच्छा, मेरठ से। बैरकपुर में सबसे पहले जो ना मंगल पांडे विद्रोह करता है, क्लियर है। और उसके बाद जो ना ये बात मेरठ तक पहुंचा हुआ है, क्लियर है। मेरठ में अभी जो ना जैसे देख लेते हैं एक बार हम, ठीक है। तो 1857 का क्रांति जो है ना ये स्टार्ट कौन करता है? मंगल पांडे। मंगल पांडे करता है। कब करता है? 10 मई 1800। नहीं, मार्च में हुआ था ना। होने वाला था ना मार्च में। तो मार्च में नहीं किया था वो स्टार्ट। मार्च मतलब तुम लोग भूल चुके हैं। जो मंगल पांडे है, ठीक है, लिख देते हैं 1857 की क्रांति, ठीक है। और यह है पार्ट 2। जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पहले पार्ट 1 देख लें, ठीक है। हम लोग देखे थे 1857 का जो तात्कालिक कारण था, तात्कालिक कारण ये देख लिए थे कि तात्कालिक कारण था गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग, ठीक है। जिसमें कि मंगल पांडे जो है ना इसका विरोध करता है और लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूरसन को जो है ना गोली मार देता है, घायल कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना जो मंगल पांडे है, मंगल पांडे को पकड़ने के लिए बोलता है ईश्वरी प्रसाद को, लेकिन वो नहीं पकड़ता। और यहाँ से जो ना मतलब कि जो एक शेख पलटू था, शेख पलटू जो है मंगल पांडे को पकड़ने में सहायता करता है। तो शेख पलटू को सिपाही की जगह हवलदार बनाता है, ठीक है, उच्च पद पे देता है। और शेख पलटू का आगे जाके जो ना भारतीय जो सिपाही था वो हत्या करता। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे, ठीक है। और ये भी देखे थे कि जो 8 अप्रैल है, ठीक है, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी लग जाता है, ठीक है। तो आप लोग जो नोट भी कर लीजिएगा, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी लग जाता है, ठीक है। और 21 अप्रैल को किसको? 21 अप्रैल को भी फांसी लगता है ईश्वरी प्रसाद को, ठीक है, ईश्वरी प्रसाद। देखिए जनरली क्या है कि जो ना 1857 का क्रांति जो आदमी पढ़ाता है जनरली, तो उसमें क्या करता है कि 1857 का क्रांति क्यों स्टार्ट हुआ, तात्कालिक कारण बताता है और उसके बाद कौन कहाँ से नेतृत्व किया है। जैसे कि यदि हम बोलें कि दिल्ली से नेतृत्व कौन किया, बहादुर शाह जफर हो गया, ठीक है। और फिर जो ना पूछ देता कि जो ना दिल्ली से हो गया, उसके बाद जो ना लखनऊ से कौन हो गया, तो बेगम हजरत महल। तो इस तरह करके जो ना वनली जो ना फैक्ट निकाल के जो ना पढ़ा देते हैं। लेकिन क्या है कि अब जो ना एग्जाम का जो लेवल है वो हाई हो चुका है, ठीक है। अब उस तरह जैसे आप पहले जो ना 5 साल पहले पढ़ रहे थे उस तरह यदि अभी पढ़ेंगे तो कंपटीशन में जो ना कोई आपका जो ना चारा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब कोई उपाय नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं कि जो ये तत्कालिक कारण हो गया था, यहाँ से 8 अप्रैल को जो ना फांसी लग गया जो ना मंगल पांडे को, ईश्वरी प्रसाद को। लेकिन जो हम बताए थे 34वीं जो BNI था, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, तो इसको जो ना रद्द कर दिया जाता है, ठीक है, रद्द कर दिया जाता है। तो कब रद्द करता है? तो ये करता है 6 मई 1857 को। ये याद रखना है, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 6 मई 1857 को BNI को जो ना रद्द कर देता है। और ये बात पहुंचता है मेरठ, ठीक है। कहाँ पहुंचता है? मेरठ। मेरठ में जो ये जब बात पहुंचता है तो वहाँ के कुछ सैनिक जो है विद्रोह करता है और यहाँ पर जो BNI का जो भी सिपाही था उसको सजा मिलता है, ठीक है ना, उसको सजा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जो मेरठ में है ये बात जब पहुंचता है तो मेरठ में कुछ सैनिक यहाँ मतलब कि अंग्रेज के खिलाफ जो है विद्रोह करता है। मतलब विद्रोह तो ऐसे जनरली नहीं कहा जाए, तो मतलब क्या है कि मेरठ में जो अंग्रेजों के प्रति जो है आंतरिक रूप से जो धीरे धीरे मतलब कि विद्रोह का भावना प्रबल हो रहा था। तो मेरठ में जो छावनी था, मेरठ का जो छावनी था, वहाँ के जो सैनिक थे, ठीक है, तो वहाँ के सैनिक जो ना मेरठ के जो छावनी थे उसको भी जो ना भंग कर दिया, जो ना ये किया 9 मई को। 9 मई 1857 में जो मेरठ में जो छावनी है उसको भी जो ना भंग कर दिया, जो रेजिमेंट बना हुआ था सैनिक का, तो उसको भंग करता। और उसके बाद यहाँ पर ध्यान समझना कि यहाँ पर 85 सैनिक को जो है ना सजा मिलता है, 10 साल का सजा, 10 वर्ष की सजा मिलता है, ठीक है, 85 सैनिक को, ठीक है। 85 सैनिक को जब यहाँ सजा दिया जाता है तो लोगों में यहाँ जो ना गुस्सा हो जाता है, ठीक है। लोगों में मतलब जो सिपाही था इस सब में बहुत ज़्यादा जो ना गुस्से की भावना प्रबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इससे पहले यदि हम देखें जब यह तत्कालिक कारण इस तरह का हो गया था तो उसी में
ठीक है। जो बख्त खां है, जो नाना साहब है, ये सब जो है ना योजना बना रहा था कि हम लोग जो है ना विद्रोह करेंगे। नाना साहब हो गया, ठीक है, उसके बाद बख्त खां हो गया, तात्या टोपे हो गया, ये सब एक योजना बना रहा था कि हम लोग जो है ना विद्रोह स्टार्ट करेंगे कब, तो 31 मई को, ठीक है, 31 मई, कहीं कि 29 मई भी मिलता है, ठीक है। 31 मई 1857 को हम लोग जो है ना एक सुनियोजित तरीका से जो है ना विद्रोह स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि जो है ना जब ये 9 मई को इस तरह का घटना हुआ, ठीक है ना, और 85 सैनिक को जो है 10 वर्ष का सजा मिल गया, तो सैनिक में जो है ना एक गुस्से का भावना जो है ना बहुत ज़्यादा प्रबल हो गया। और यहाँ पर जो है ना ये 10 मई को जो है ना विद्रोह स्टार्ट करता है, विद्रोह की शुरुआत करती है, कर देता है यहाँ पे जो है ना कि 10 मई को विद्रोह जो है ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन विद्रोह होना था कब, 31 मई को। सब अपना जो है ना मतलब कोई भी यदि हमको विद्रोह करना है तो उसके लिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब कि जो ना नियोजित तरीका होना जो ना दिखाना पड़ता है। उसके बाद जो ना नेतृत्व किसको देंगे ये भी जो ना निभाना पड़ता है। कहाँ से विद्रोह कहाँ जाएगा, कहाँ क्या होगा नहीं होगा, उसके लिए गोली बम बारूद सब चाहिए। लेकिन उस समय उपलब्ध नहीं था, जोश में आके 10 मई को जो ना मेरठ में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे जो है ना, तो यहाँ तक हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कमेंट आप लोग कीजिए कि जो ना आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से तो हम लोग देखेंगे जो ना 1857 की क्रांति में, तो दिल्ली से देखते हैं, ठीक है। दिल्ली देखेंगे तो अलग अलग तरीका से देखेंगे। आज दिल्ली देख रहे हैं, कल लखनऊ देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से देखें कि मेरठ में जो है ना ये घटना 10 मई से क्रांति की शुरुआत, ठीक है, क्रांति की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। मेरठ में ये 10 मई को शुरुआत हो जाना है। अब मेरठ में जो है ना सैनिक जो है अंग्रेजों पे आक्रमण करता है और यहाँ जो है ना यहाँ से निकल जाता है दिल्ली। ध्यान समझना, मेरठ से जो सैनिक है, अब यदि हम मैप में देखें, देखिए यदि हम मैप में देखें तो ये हो गया जो ना तो एक रफली फिगर हम बना दें। ये समझिए ये भारत। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए विद्रोह स्टार्ट होता है बंगाल में, ठीक है। बंगाल से जो है ना बैरकपुर से ये बात पहुँचता है मेरठ है यूपी में, ठीक है। मेरठ में बात पहुँचा, ये विद्रोह जो है ना यदि हम बैरकपुर में देखते हैं तो बैरकपुर में तो ये इतना ही हो जाता है यहाँ 30 मार्च को, ठीक है, 30 मार्च को स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ मेरठ पहुँच जाता है जो ना 10 मई को यहाँ विद्रोह स्टार्ट होता है। तो मेरठ में जब वो जो ना अंग्रेजों को पराजित करता है तो यहाँ से फिर पहुँच जाता है दिल्ली, ठीक, यहाँ पहुँच गया दिल्ली। और दिल्ली पहुँचता है 11 मई को। तो घटना को एकदम जो ना क्रम से देखिए, क्योंकि इस तरह जो ना क्रम में सजाने के लिए जो ना आता है, ठीक है। तो ये पहुँच जाता है जो ना मेरठ से देखें तो दिल्ली पहुँचता है। दिल्ली पहुँच जाता है 11 मई को। 11 मई को यहाँ दिल्ली में पहुँच के 12 मई को जो ना दिल्ली पर कब्जा करता है। 12 मई दिल्ली पर कब्जा, ठीक है। दिल्ली पर कब्जा हो जाता है किसका कब्जा होगा? अंग्रेज का नहीं, अंग्रेज का तो पहले से कब्जा था, ठीक है ना। तो दिल्ली पे जो अब कब्जा करता है भारतीय सिपाही करता है, ठीक है। मतलब दिल्ली को जीत लेता है। जो यहाँ से विद्रोह स्टार्ट हुआ मेरठ से, तो मेरठ से निकल के देखिए ये है मेरठ, ठीक है, और ये हो गया दिल्ली। तो दिल्ली में जो ना दिल्ली को ये जो ना जीत लेता है भारतीय, जो यहाँ से सिपाही जाता है मेरठ से, ये दिल्ली को जीत लेता है, ठीक है। और दिल्ली से नेतृत्व करने के लिए अब दिल्ली में बैठा हुआ है बहादुर शाह जफर। ध्यान समझना, बहादुर शाह जफर, जो कि पहले मुगल बादशाह था। क्या था ये? मुगल बादशाह। लेकिन अब ये मुगल बादशाह फिलहाल जो ना नहीं है, क्योंकि इसको पेंशन पे रखा गया है, ठीक है, और इसका पेंशन भी बंद कर दिया है। तो बहादुर शाह जफर जो ना ये रहता मुगल का अंतिम जो ना मुगल बादशाह, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर गया तो के पास गया, ये जो ना 80 वर्ष के जो ना बूढ़े हो गए थे, ठीक है। तो सब सैनिक गया और बोला कि हम लोग जो ना सैनिक विद्रोह कर दिए हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ विद्रोह कर दिए हैं और दिल्ली से आपको नेतृत्व संभालना है। किसको बोला? बहादुर शाह जफर को। लेकिन बहादुर शाह 80 वर्ष का हो गया था, तो अब बोला कि अब हमसे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना, तो हम जो नेतृत्व नहीं करेंगे। लेकिन सेना इसको चारों तरफ से घेर लिया,
ठीक है, और इसके पास कोई जो है ना चारा नहीं बचता है, मतलब कि ये नेतृत्व को स्वीकारना जो है ना पड़ता है इसको, क्योंकि सैनिक इसको और समझाता है कि देखिए आपको सिर्फ जो है ना नेतृत्व करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठे रहिए और बाद बाकी जो है ना सारा जो है ना हम लोग खुद कर लेंगे, सिर्फ आप ये समर्थन दीजिए कि हाँ हम इस विद्रोह को जो है ना मतलब समर्थन देते हैं। तो यहाँ से बहादुर शाह जफर को बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा, तो बहादुर शाह जफर बोले कि चलो हम लोग जो ना मिल के ही करते हैं। तो नेतृत्व यहाँ देता, 80 वर्ष का जो ये बूढ़ा हो चुका था। अब ये देखते हैं तो ये काल्पनिक रूप से जो ना यहाँ पे नेतृत्व कर रहा, लेकिन वास्तविक यदि हम जो ना वास्तविक नेतृत्व देखें तो वास्तविक नेतृत्व जो था, नेतृत्व ये था बख्त खां के हाथ में, बख्त खां, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन यदि पूछ दे कि दिल्ली से नेतृत्व किसने कर रहा था, बोलेंगे बहादुर शाह जफर, लेकिन पूछेगा दिल्ली से वास्तविक नेतृत्व किसने कर रहा था, तो बख्त खां, मतलब जो बख्त खां है ये जो ना मुख्य सेनापति है, ठीक है, मुख्य सेनापति, मुख्य सेनापति ये कौन, बख्त खां। तो अब यहाँ से जो ना इसके नेतृत्व में होता है और 12 मई को दिल्ली पर कब्जा हो जाता है, ठीक है। दिल्ली पर यदि कब्जा हो जाएगा, दिल्ली हाथ से निकल जाएगा, तो क्या अंग्रेज बैठा रहेगा, अंग्रेज बैठा रहेगा नहीं। तो अंग्रेज यहाँ पर जो है ना अपने सहायता के लिए मतलब कि बुलाता है सैनिक को, तो कहाँ से, तो अंग्रेज का सहायता कौन करता है, अंग्रेजों की सहायता करता है पंजाब, ठीक है, पंजाब करता है, जिंद वाला इलाका करता है, और भी जो ना मतलब कि जो इलाका है ये सब जो ना अंग्रेज का साथ देता है। तो हम लोगों के यहाँ शुरुआत से ही है कि हम लोग ऐसे ही नहीं हारे हैं, बल्कि हमको यहाँ हराया जाता था। अपने ही सगे समझे, अपना ही देश का जो ना कुछ ऐसा जो ना मतलब कहे तो जो ना शासक था जो कि अंग्रेजों का साथ देता था, ठीक है, और इसलिए हम लोग हर बार हार भी जाते थे, ठीक है। तो यहाँ से जो पंजाब है, जिंद है, यहाँ से जो ना सैनिक बुलाया जाता है, तो ये सब साथ देता है। और अंग्रेज जो ना, अंग्रेज जो उस समय यदि हम देखें 1857 की क्रांति के समय, तो यहाँ का वायसरा जो ना, वायसरा तो नहीं कह सकते हैं, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल, तो जी लिख देते हैं, गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग था, ठीक है। कैनिंग जो ना 1857 का नेतृत्व कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, गवर्नर जनरल ये कैनिंग ही है। तो अब ये कैनिंग जो है ना दिल्ली में जो नेतृत्व के लिए भेजता है अंग्रेज की तरफ से, तो ये भेजता है एक निकलसन, निकलसन व हडसन, ठीक है, हडसन निकलसन, ये दोनों आता है दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक है। तो पहले हाँ आदमी है, क्या लग रहा है, निकलसन जो है ना, निकलसन आता है पहले जो है ना विद्रोह को दबाने के लिए। तो निकलसन जो है ना निकल जाता है, निकलसन निकल जाने का मतलब है कि विद्रोही जो भी था निकलसन को मार के जो ना ऊपर भेज दिया, है ना। तो निकलसन निकल गए, तो निकलसन यहाँ मारा जाता है, ठीक है, ये मारा गया, मारा गया। लेकिन बाद में आता है हडसन, ठीक है, हडसन जो नेतृत्व को करता है और हडसन के द्वारा जो है ना दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया जाता है। हाँ, मतलब कि आखिर इसको साथ देने वाला भी है, तो भारत का जो राजा सब है वो इसको साथ दे रहा है अंग्रेज को, ठीक है, क्योंकि जो अंग्रेज है वो जमींदार रखता था। ये हम देखेंगे जो ना, जब आर्थिक कारण देखेंगे उसमें देखेंगे आर्थिक कारण क्या था। तो भारत का यहाँ भूज राजस्व नीति आता था, तो जिसमें जमींदारी प्रथा चलता था। तो जमींदारी प्रथा, जो जमींदार है अंग्रेज का, तो वो तो जरूर है कि इसका ही साथ देगा। तो यहाँ पर जो भारतीय सब है वो जो ना मतलब कि अंग्रेजों का साथ देता है, और पुनः जो ना हडसन ये दिल्ली पे कब्जा कर लेता है, ठीक है, दिल्ली पे कब्जा, पुनः दिल्ली पर कब्जा, दिल्ली पर कब्जा। क्या सबको समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, दिल्ली पर कब्जा हो जाता है, ध्यान समझना है। अब दिल्ली पे कब्जा किसका हो गया, हडसन का, हडसन का कब्जा हुआ। और जो नेतृत्व कर था 80 साल का बूढ़ा, ये क्या करेगा, ये दिल्ली छोड़ के भाग जाता है, समझ में आया। तो आखिर ये करेगा क्या, तो ये जो ना बहादुर शाह जफर जो है जो चुपके से भाग के हुमायूं के मकबरा में छिप जाता है। तो हुमायूं का जो मकबरा था दिल्ली में, दिख रहा नहीं आता, नहीं दिख रहा, ये दिख रहा, हाँ ठीक। तो यदि हम देखें जो ना बहादुर शाह जफर है, ठीक है, बहादुर शाह जफर ये हुमायूं के मकबरा में छिप जाता है, हुमायूं के मकबरा में, ठीक है, हुमायूं के मकबरा में जो ना अपना फैमिली वगैरह लेके रहने लगता है, ठीक है, मतलब वो एक तरह से छिप जाता है क्योंकि मकबरा में कोई रहता नहीं है कि नहीं। तो हुमायूं के मकबरा में जाके जो ना ये छिप गया। लेकिन हम लोग सदियों से देखते आए हैं कि जब हम लोग कभी भी किसी से हारे हैं तो उसके जो ना मतलब उसमें एक उदाहरण रहता है जयचंद का, ठीक है, मतलब यदि कहें कि हुमायूं का एक दोस्त था, ठीक है,
और वो दोस्त अंग्रेज से मिल गया। हुमायूं का एक दोस्त था और वो अंग्रेज से मिल जाता। तो यहाँ पे एक गाना भी आता है कि दोस्ती का भरोसा नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ दोस्ती का भरोसा नहीं रहता है, क्योंकि जो अच्छा दोस्त था और रिश्तेदार भी था, वो दोस्त भी था, ठीक है, वही जो है ना अंग्रेज को ले जाता है। चलिए ना आपको दिखाते हैं कि बहादुर शाह जफर कहाँ नुका के बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये ले जाता है जो ना हुमायूं के मकबरा में, बोलता है देखिए, ठीक है। तो उस जो दोस्त है, जो रिश्तेदार है, उसका नाम था, जो ले जाता है हुमायूं के मकबरा तक, ठीक है, उसका नाम है मिर्जा इलाही। मिर्जा इलाही, जो कि बहादुर शाह जफर का दोस्त भी कहा जाता है और रिश्तेदार भी कहा जाता है। तो यहाँ ही बताया दोस्ती का भरोसा नहीं, तो यही है, ये जो है इसका दोस्ती खत्म हो जाता है, ठीक है। मिर्जा इलाही ले जाता हरसन को। अब हरसन गया, हरसन जो ना देखा कि बहादुर शाह जफर मकबरा में लगा, तो इसको बोला कि हरसन जो ना, पहले तो ये जो ना मतलब बहादुर शाह जफर को बहुत ज़्यादा जो ना बोला कि सरेंडर कर दीजिए, अपने आप को आत्मसमर्पण कीजिए। बोला नहीं, नहीं करेंगे, है कि नहीं, क्योंकि बहादुर शाह जफर मतलब मुगल का सम्राट था उस समय, ठीक है, और उसमें तो अंतिम सम्राट यही था। तो इसको जो ना बोलता है, लेकिन बहादुर शाह जफर इतना जल्दी जो ना मानने वाला नहीं था। तो जो ना बहादुर शाह का बेटा था, ठीक है, बहादुर शाह का 2 बेटा था, ठीक है। एक का नाम था मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, ख्वाजा सुल्तान, और दूसरे का नाम था मिर्जा मुगल, मिर्जा शायद मुगल ही नाम था, ठीक है ना, मिर्जा मुगल, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। ऐसे मिर्जा मुगल और मिर्जा जो ना ख्वाजा सुल्तान, तो मुगल ही होगा, ठीक है ना। तो ये 2 बेटा इसका था, ठीक है। अब ये 2 बेटा को हडसन जो ना गोली मारता है, ठीक है, हडसन, ठीक है, हडसन जो ना दोनों को गोली मार देता है। और ये जो गोली मारता है, ये बहादुर शाह जफर के सामने मारता है। अब बताओ, अब क्या करेगा बहादुर शाह जफर? अब सरेंडर करेगा। तो यहाँ जो ना बहादुर शाह जफर अब जो ना सरेंडर कर देता है। और जो ना इसके बाद भी यदि नहीं किया, ठीक है, तो थोड़ा और प्रक्रिया जो ना, मिर्जा मुगल था, ये कन्फर्म है, मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, ठीक है। इसके बाद भी हडसन जो बहादुर शाह जफर है वो तैयार नहीं होता है। बोला पुत्र तो खो ही गया, अब क्या, अब जो ना अब भी हम सब जो ना नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो खो ही गया, तो क्या करेंगे। तो यहाँ से जो ना हडसन बोला कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद इसका एक जो ना पोता था, ठीक है, पोता का नाम था अबू बकर, ठीक है। अब यार पोता गोली मारता है। तो अब जो ना अब ये मजबूर हो गया कि अब जो ना हमको सरेंडर करना ही पड़ेगा। और जो ना यहाँ बहादुर शाह जफर जो ना वो सरेंडर करता है। लेकिन यहाँ पर उन दोनों में इससे पहले संवाद होता है, ठीक है। ऐसे कहा जाता है क्योंकि बहादुर शाह जफर जो ना काफ़ी जो ना शेर व शायरी जानते थे। और ऐसे कहा जाता है कि हडसन भी थोड़ा जो ना यहाँ रहते रहते शेर शायरी सीख गया था। तो यहाँ हडसन यहाँ बोलता है कि दम दमे में दम नहीं है, ए जफर जान की, ए जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। मतलब यहाँ बोल रहा है कि जफर अब जो ना कोई दम नहीं रह गया तुम्हारे में जो ना, अब हिंदुस्तान में कोई ऐसा जो ना नहीं है जो कि नेतृत्व करेगा। तो यहाँ पर जो ना फिर जो बहादुर शाह जफर है, ये भी जो ना शेर व शायरी में उसको जवाब देता है कि जो ना गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त ए लंदन चलेगी तेग हिंदुस्तान की। बोली हल्का सा भी यदि मेरे जो ना बाहुओं में दम है और भारत में है, तो यहाँ से तिरंगा जो है ना लंदन तक फहराएंगे। मतलब कि अब ये रुकने वाला नहीं था। लेकिन बाद में जब ये सब घटना होता है ना, तो उसके बाद जो ना ये जो ना आत्मसमर्पण करता है और यहाँ से जो ना मतलब कि बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया जाता है। ठीक, बहादुर शाह जफर समझ में आ रहा है सबको? ठीक, तो समझ में आ रहा है, कमेंट वगैरह भी करते रहना बीच बीच में, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर जो ना यहाँ पर देखते हैं कि जो है जो सरेंडर करता है, गिरफ्तार हो जाता है। तो अब जो ना बहादुर शाह जफर को यहाँ से जो ना मतलब कि बहादुर शाह जफर को भेज देता है रंगून। कहाँ भेज देता है? रंगून, ठीक है। ये रंगून है म्यांमार में। क्या है? म्यांमार, जो कि पहले इसका नाम था बर्मा, ठीक है।
देखो जो जफर है ना, जफर का बहुत ज़्यादा इच्छा था, बहुत ज़्यादा मतलब हार्दिक इच्छा बोले तो उसका इच्छा ये था कि हम जो ना जन्म लिए हैं, मतलब कि जन्म तो कहीं भी हो उससे मतलब नहीं था, ठीक है ना, ऐसे जन्म उसका भारत में ही होता। तो उसका जो ना ये था कि जो ना प्रबल इच्छा था कि यदि हम मरे तो हमको भारत की मिट्टी में दफन किया जाए। लेकिन अंग्रेज इतना क्रूर था कि उसको उठा के रंगून भेज दिया, बोला तुम्हारा यही इच्छा लास्ट इच्छा, तुम्हारा ये इच्छा खत्म कर देंगे। तो उसको उठा के जो ना बर्मा में पहुंचाता है, ठीक है, वहाँ पहुंचाता है रंगून में। और किसको किसको भेजता है, तो रंगून जो ना जफर को भेजता है, और इसकी जो वाइफ है, ठीक है, अकेले क्या करता है वहाँ जाकर, ठीक है, तो इसकी वाइफ जो बुढ़िया है तो उसका नाम है जीनत महल, जीनत महल। तो जीनत महल को भी साथ में भेजता है, ठीक है। तो दोनों बूढ़ा बूढ़ी को वहाँ जो ना पहुँचा दिया रंगून, ठीक है। इसी पे जो ना बहुत पहले जो ना गाना भी निकलता था कि मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किए टेलीफोन, तेरी याद सताती है। तो ये गाना उसमें गए, रंगून जो ना, रंगून जो ना, मेरे पिया गए कहाँ, रंगून, वहाँ से किए टेलीफोन, तेरी याद सताती। तो ये जो ना वही रंगून जो ना यहाँ भेजी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो दिल्ली का जो नेतृत्व कर रहा था बहादुर शाह जफर, और यदि मुख्य सेनापति में देखें तो मुख्य नेतृत्व जो कर रहा था वो कर रहा था जो ना कौन, बख्त खां, ठीक है। तो इस प्रकार से दिल्ली पर पुनः जो ना कब्जा हो जाता अंग्रेज का, जो कि उसमें जो ना मुख्य भूमिका निभाता अंग्रेज की तरफ से हडसन, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि आज जो ना दिल्ली तक जो ना ये मामला पहुंचाए हैं। और इसी तरह आप लोग जो ना, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, तो कमेंट करके बताइए क्या इस तरह का क्लास कंटिन्यू रखें या नहीं रखें, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्योंकि अभी तक जो आप लोग पढ़े हुए हैं तो इतना ज़्यादा जो ना 1857 का क्रांति विस्तार आप नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन यदि एक बार आप पढ़ लेते हैं लाइफ में तो फिर दोहरा के हमको नहीं लगता है कि 1857 के से कोई भी जो ना क्वेश्चन छूटने वाला है, ठीक है। क्योंकि यदि पढ़िए तो एक बार ही पढ़िए, डिटेल से पढ़िए, ठीक है। और ये डिटेल था दिल्ली जो ना का नेतृत्व कौन कर रहा था। आगे हम लोग देखेंगे ये विद्रोह बाद में फिर दिल्ली से पहुंचा था अवध, ठीक है, अवध जिसको हम लोग लखनऊ कहेंगे, ठीक है, वर्तमान में। तो ये जो ना पहुंच जाता है अवध। तो अवध का चर्चा हम नेक्स्ट जो ना पार्ट में करेंगे। आप लोग तब तक जो ना इसको जो ना शेयर वगैरह करना है तो कीजिए, नहीं तो वनली कंटिन्यू आप देखिए, शुरू से अंत तक देखिए और इसको नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। नोट्स बनाइए और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट से ही पता चलेगा कि हाँ आपसे हमको डायरेक्ट वार्तालाप तो होता नहीं है, ठीक है। कमेंट के माध्यम से पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आप कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम जो है ना लखनऊ के साथ, ठीक है।